दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की है, जहाँ पर कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। दरअसल कृपाल सिंह के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। कृपाल सिंह अपने तीनों बच्चों की शादी कर चुके थे। कृपाल सिंह के बड़े बेटे का नाम धर्मवीर सिंह और छोटे बेटे का नाम राकेश था। धर्मवीर सिंह की पत्नी का नाम बबीता देवी और राकेश सिंह की पत्नी का नाम परमिला था। दरअसल राकेश और परमिला एक शहर में रहते थे, जहां पर वो छोटी मोटी नौकरी किया करता था राकेश सिंह। एक दिन राकेश सिंह की पत्नी परमिला अपनी जेठानी बबीता से फ़ोन करती है कि दीदी आज रात में पता नहीं हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी है। दरअसल ये बात सुनकर बबीता घबरा जाती है और अपने पति धर्मवीर सिंह को ये सारी बात बताती है। धर्मवीर सिंह इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और सारे अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच जाता है। तो धर्मवीर सिंह वहाँ जाकर देखता है तो वास्तव में उसके भाई की किसी ने हत्या कर दी थी। इस बात को देखकर धर्मवीर सिंह और उसकी पत्नी और परमिला और बबीता सारे लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुंचकर रोना धोना शुरू करते हैं तो आसपास के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं। सभी लोगों को ये जानकारी मिलती है तो एक लोग वहाँ के पास के थाने में इस बात की जानकारी देता है तो तुरंत ही पुलिस उस जगह पर पहुंचकर उस डेड बॉडी को चेक करती है। दरअसल पुलिस देखती है कि राकेश के शरीर पर कई सारे निशान होते हैं। राकेश के शरीर पर कई सारे निशान होते हैं जिससे उसकी हत्या की गई होती है। पुलिस राकेश की पत्नी परमिला से पूछताछ शुरू कर देती है तो परमिला कहती है कि सर आज रात हमारे पति और पत्नी के बीच छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, जिसके चलते हमारे पति ने हमारे सिर पर चोट मार दी थी और मैं बेहोश हो गई थी और सुबह जब मैं जागी तो हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आखिर पति की घर में हत्या हो जाए और पत्नी को पता भी ना चले। पुलिस को यह बात पूरी तरह हजम नहीं हो रही थी तो पुलिस ने राकेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस केस की जांच बारीकी से शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को परमिला की बातों पर शक हो जाता है तो पुलिस परमिला के नंबर का सीडीआर निकालती है, जिसमें पुलिस को एक ऐसा नंबर मिल जाता है कि जिस दिन परमिला के पति की हत्या होती है उसी रात परमिला ने कई बार उस नंबर पर बात की होती है। पुलिस उस नंबर का सीडीआर निकालती है तो वो नंबर किसी नेत्रपाल के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस उस नंबर को ट्राई करती है तो वो नंबर बंद जाता है। पुलिस नेत्रपाल के घर पर जाती है तो उसके घर से पता चलता है कि ये लड़का अभी 2 दिन से अपने घर ही नहीं आया। तो पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है और परमिला से फिर से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस पूछती है कि आखिर ये नेत्रपाल कौन है तो परमिला बताती है कि ये नेत्रपाल हमारे पति का दोस्त है। हमारे पति और नेत्रपाल एक ही फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसी कारण हम भी इनसे थोड़ी बहुत बात किया करती थी अपनी पति के जानकारी के लिए। लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि पति की गैर मौजूदगी में पत्नी किसी दूसरे आदमी से बात करे। दरअसल परमिला नेत्रपाल से पहली बार एक फैक्ट्री में मिलती है जिसमें वो भी जॉब करने जाया करती थी। नेत्रपाल इसको देखकर इस पर फिदा हो जाता है और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी होती है कि नेत्रपाल अब परमिला के घर उससे मिलने जाना शुरू कर देता है। इधर एक दिन नेत्रपाल जब इसके घर पर मिलने जाता है तो राकेश इन दोनों को देख लेता है, लेकिन परमिला इसकी सच्चाई छुपा लेती है और अपनी कंपनी का कोई अफसर बताकर ये बात टाल देती है। यहीं से राकेश भी अपनी पत्नी की बात मान जाता है और वापस चला जाता है। इधर नेत्रपाल और राकेश में दोस्ती हो जाती है। नेत्रपाल को राकेश की कमजोरी पता चल जाती है कि जरा सा राकेश शराब पीता है। अब नेत्रपाल राकेश को शराब पिलाना शुरू कर देता है
नेत्रपाल जब इसके घर परमिला से मिलने आया करता था तो राकेश को अक्सर शराब पिलाया करता था और उसकी पत्नी से मिलकर वापस चला जाया करता था। एक दिन नेत्रपाल परमिला से मिलने आया तो नेत्रपाल को राकेश ने रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन नेत्रपाल तो वहाँ से भागने में सक्षम हुआ, लेकिन राकेश ने अपनी पत्नी की बहुत पिटाई लगाई और उसकी उस फैक्ट्री में जाना भी बंद करा दिया। लेकिन इधर राकेश की पत्नी परमिला और नेत्रपाल दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन इस बात को राकेश को नहीं पता चलती कि आखिर उन्हें अलग करने में राकेश को बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों शादी करने का फैसला ले चुके थे। एक दिन परमिला नेत्रपाल से फ़ोन करती है कि अब हमको इसका कुछ करना चाहिए। ये दोनों मिलकर राकेश को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं और अपने षड्यंत्र में कामयाब भी होते हैं। दरअसल एक दिन परमिला अपने पति राकेश से लड़ाई करती है रात के वक्त, तो इसका पति राकेश गुस्सा होकर ठेके पे चला जाता है और वहाँ बहुत शराब पीता है। जब इसका पति अपने घर से चला जाता है तो परमिला फ़ोन करके नेत्रपाल को अपने घर बुला लेती है और इधर तब तक राकेश आ जाता है और दोनों को गलत अवस्था में पकड़ लेता है। लेकिन पकड़कर करता भी तो क्या करता, क्योंकि उसने बहुत नशा कर रखा था। लेकिन जब तक वो कुछ करता तब तक परमिला ने नेत्रपाल को एक सरिया दिया और उसी सरिये से उसने राकेश के ऊपर वार कर दिया, जिससे राकेश वहीं गिर जाता है। लेकिन जब तक वो दोबारा वार करने को चलता है तो वो वार परमिला के सर पर हो जाता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। अब नेत्रपाल और परमिला दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की अवस्था में भी ये दोनों मिलकर राकेश का गला घोंटकर वहीं पर मौत कर देती हैं और परमिला नेत्रपाल को वापस उसके घर भेज देती है और वहीं रात में बैठकर सुबह का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। और सुबह जब होता है तो वो रोना शुरू करती है और अपने फ़ोन से अपनी जेठानी के पास फ़ोन करती है और ये सारी बात बताती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक पत्नी ने अपने पति को कैसे मौत के घाट उतरा दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।